बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखना है कि किस तरह से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम डिफरेंशिएशन करते हैं। चूँकि ये टॉपिक 12 ग्रेड एंड फॉर एफएससी प्री इंजीनियरिंग एंड आईसीएस स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने आज सिर्फ 3 टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। बेसिक डिफरेंशिएशन, जिसमें सिर्फ हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफरेंशिएशन है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हम फर्दर वीडियो लेक्चर में ज़रूर अपलोड करूँगा मैं। तो पहला जो हमारा रूल है, पहला हमारा जो रूल है या थ्योरम है कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो सी है, सी हेयर डिनोट्स अ कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर एक फंक्शन 4 लिया है, यानी डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 4। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे 4 की जगह और भी कोई न्यूमेरिकल नंबर हो या कांस्टेंट हो तो उसका भी आंसर हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। उसके बाद सेकंड हमारा ये तो बहुत बेसिक है। सेकंड हमारा ये है पावर फार्मूला। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन अ पावर एन, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये जो पावर एन है ये हम शुरू में लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एन लिख लिया है। और उसके बाद ये जो हमारा फंक्शन है एक्स, ये वैसे ही आ जाता है। और जो पावर है, पावर एन है, पावर एन डिक्रीज्ड बाय 1, यानी पावर एन में से हमने एक माइनस करना होता है। एक्स एज इट इज़ एन माइनस 1। अब बुक्स में यहाँ तक लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है। इनटू एन एक्स्ट्रा डी ओवर डी एक्स ऑफ द फंक्शन विदाउट एनी पावर, यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स, इसको भी हमने डिफरेंशिएट करना है विदाउट एनी पावर। अभी तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फर्दर आगे जाके क्वेश्चन में आपको ये रियलाइज़ होगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम जब डी बाई डी एक्स को इकट्ठा करें तो ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वन के आंसर 1 आ जाता है। तो पता ये चलता है कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन की अगर डिफरेंशिएशन की जाए तो हमारा आंसर आता है एन इंटू एक्स टू द पावर। तो हमारे पास जो फंक्शन का आंसर आता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब इस पावर रूल के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना सीखते हैं कि किस तरह से अगर हमें एक फंक्शन दिया हो तो उसकी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4x टू द पावर 5। ये इंतहाई सादा क्वेश्चन है, पेपर में आमतौर पर इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन एक कंबाइन इक्वेशन में है, कंबाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है, तो उसको तब कैसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं DIFF, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे इसको सपोज कर लेना है कि ये y इज़ इक्वल 4x टू द पावर 5 है। ये आपने यहाँ पे लेट कर लेना है। ये लेट करने के बाद आपने ये इस तरह लिख देना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होता है कि हमने ये वाला ऑपरेटर इस पे अप्लाई करना है डी बाई डी एक्स। तो हम इस वाले पे ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स ब्रैकेट वाई इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट 4x टू द पावर 5। अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 4 और यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 5। कांस्टेंट का तो ये तरीकाकार होता है कि उसे हमेशा हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं और डिफरेंशिएशन अप्लाई होती है वेरिएबल के ऊपर। तो 4 यहाँ हमारे पास बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स टू द पावर 5 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम 4 को तो बाहर वैसे ही लिखा रहने देंगे और ये जो हमारा बन रहा है ये वाला, इस पे हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल अप्लाई करने का तरीकाकार ये होता है कि जो गिवन पावर है वो हमने शुरू में लिख लेनी है, जैसे 5 में शुरू में लिख रहा हूँ। और फिर हमने लिख लेना है ये फंक्शन और इसकी पावर 5 माइनस 1। फंक्शन की पावर में से माइनस 1 करना है इंटू एन एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर, यानी फंक्शन हमारा x है और उसकी पावर 5 है।
तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर ब्रैकेट क्लोज हेयर। अब अगर आगे इसको लेके चलें, ये बाहर वाला 4 एज इट इज़ ही रहेगा, ये ब्रैकेट 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 4, और ये हमारा डी एक्स ओवर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब डी एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल होकर आंसर 1 आएगा, और जहाँ पे 1 होता है उससे क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो एलिमिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि ये बस मैं काट के इसको लिखूँगा भी नहीं। अब इस 4 को मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा के अपना आंसर लिख दूँगा। तो 4 इंटू 5 20 एक्स टू द पावर 4, दिस इज़ द डिफ्रेंसीशन। सो दिस इज़ द डिफ्रेंसीशन ऑफ 4x रेज टू द पावर 5, और जब इस पे ऑपरेटर डी बाई डी एक्स अप्लाई करें तो हमारी डिफ्रेंसीशन का आंसर आता है 20x टू द रेज पावर 4। ओके, तो ये हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, इसको भी हमने एज इट इज़ डिफरेंशिएट करना है, लेकिन ये इस थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट इस तरह से है कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, वो मैंने जानबूझ के एक फ्रैक्शन लिया है, जानबूझ के एक फ्रैक्शन लिया है। तो तरीकाकार तो बिल्कुल वही रहेगा, जब उन्होंने पहले से ही ऑपरेटर लिख दिया डी बाई डी एक्स जो इस फंक्शन पे हमने अप्लाई करना है, तो रूल ये था कि जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर ले जाते हैं। तो 4/3 हमारा बाहर आ गया और ब्रैकेट लगा के डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा ऑन द वेरिएबल फंक्शन पे। तो ये 4/4, अब ये x टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे पावर आ रही है तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, पावर रूल। और पावर रूल ये होता है कि जो पावर होती है, पावर जैसे यहाँ पे 4 है तो पावर शुरू में आ जाती है, जैसे मैंने 4 शुरू में लिख लिया, और जो हमारा फंक्शन है उसमें से -1 हम करते हैं, उसकी पावर में से -1 करते हैं, x टू द पावर 4 -1 इंटू एन एक्स्ट्रा डी ओवर डी एक्स ऑफ द फंक्शन विदाउट एनी पावर। मतलब ये कि हमने एक एक्स्ट्रा डी बाई डी एक्स लिखना है फंक्शन का, लेकिन उसमें पावर कोई ना हो, तो मैंने विदाउट पावर लिया है। तो सिमिलरली ये 4/3 एज इट इज़ 4, और 4 - 1 3, और ये डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसल 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4/3 ब्रैकेट 4 एक्स टू द पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करके इसको देखा तो हमारा आंसर आ रहा था 16/3 एक्स टू द पावर 3। अच्छा, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने जानबूझ के पावर में पावर जो है वो एक फ्रैक्शन में लिया। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो कांस्टेंट था वो फ्रैक्शन में था, लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो फ्रैक्शन में है। तो तरीकाकार तो बिल्कुल भी नहीं चेंज होने वाला, तरीकाकार बिल्कुल उसी तरह से है। उन्होंने पहले से ही ऑपरेटर लिख के दिया तो लेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इक्वल का साइन लगा के जस्ट लिखेंगे डी ओवर डी एक्स और ब्रैकेट 3x टू द होल पावर 4/3 एंड ब्रैकेट क्लोज हेयर। हमें पता है कि कांस्टेंट हमेशा जो है उस पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई नहीं होती, जब वो 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखा हो तो वो बाहर आ जाता होता है। तो 3 यहाँ से बाहर आ गया और हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है इस फंक्शन पे, डी बाई डी एक्स ऑन एक्स टू द पावर 4/3। अब हमने यहाँ पे पावर रूल फिर अप्लाई करना है। पावर रूल अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो पावर होती है वो हम शुरू में ले लेते हैं, और x टू द होल पावर 4/3 -1, यानी जो गिवन पावर होती है उसमें से हमेशा -1 करना होता है इनटू एन एक्स्ट्रा डी ओवर डी एक्स ऑफ फंक्शन विदाउट पावर। तो विदाउट पावर तो हमारा बन रहा है फिर से x, ये 3 हमारा वैसे ही आ गया 4/3 एज इट इज़। अब 4/3 को जब आप सॉल्व करेंगे, 4/3 -1 को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आता है 1/3। आप एलसीएम में भी यहाँ पे कर सकते हैं, 4/3 -1 है तो मैं इसे लिख लूँगा 4/3 - 3/3, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। तो ये x टू द रेस पावर आ गया 1/3, और ये हमारा d ओवर डी एक्स ओवर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये 3 शुरू में वैसे ही आ गया 4/3 इंटू एक्स टू द रेस पावर 1/3, ये डी एक्स इस डी एक्स से कैंसिल ब्रैकेट क्लोज, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो हमारा आंसर आ रहा है 4 इंटू एक्स होल पावर 1/3। इसका मतलब है कि जब हम डिफ्रेंसीशन अप्लाई करते हैं डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट 3 x टू द होल पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज, तो हमारा आंसर आता है 4x टू द पावर 1/3। इन द फ्यूचर वीडियोस
जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फाइंड करने में, तो आप इसका डायरेक्ट ही आंसर लिख सकेंगे। अभी तो थोड़े से स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, लेकिन इन द फ्यूचर ये आप डायरेक्ट भी कर सकेंगे। इसके बाद हमने एक रूल और लिया है, सम और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर एक ऑपरेटर बाहर पड़ा हुआ है d/dx और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हैं, तो ये ऑपरेटर दोनों के साथ हम लगा लेंगे। यानी ये d/dx पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेगा और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हो तो वो 2 इस पहले नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है और दूसरे से भी। इस तरह से वही काम हमने यहाँ पे करना है। तो जब ये इस पे अप्लाई होगा तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब हम इसका प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमें के पेपर में नज़र आता है अक्सर। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया होगा, अगर उन्होंने y = लिखा है तो बेहतर है, अगर नहीं लिखा तो आप इसको लेट कर लें। लेट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है DIFF। DIFF का मतलब है डिफरेंशिएट, W.R.T का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि राइट साइड पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x है, तो हमने राइट साइड को डिफरेंशिएट करना है। तो लेफ़्ट पे d/dx अप्लाई होगा इस y के ऊपर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे d/dx लिखेंगे और ये ब्रैकेट लिखकर ये जो सारा फंक्शन लिखा हुआ है, ये सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो हम इस ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ओके, ब्रैकेट के अंदर ये सारा फंक्शन कॉपी करने के बाद हमने वही काम करना है जो ऊपर यहाँ पे हुआ है। ये d/dx इसके साथ भी लिखा जाएगा, इसके साथ भी लिखा जाएगा, इसके साथ भी लिखा जाएगा और लास्ट में इसके साथ भी लिखा जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैंने d/dx फर्स्ट जो फंक्शन है उसके साथ लिख लिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप ये करूँगा क्योंकि हमें पता है 5x⁻³ लिखा हुआ है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x⁻³ के साथ। तो मैं डायरेक्ट ही 5 बाहर लिख लूँगा और d/dx अप्लाई कर दूँगा ऑन x⁻³ के ऊपर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 7 भी उसी तरह बाहर, d/dx अप्लाई ऑन x², ब्रैकेट क्लोज, प्लस d/dx अप्लाई ऑन 35। अब आगे हमने पावर रूल पढ़ा है, पावर रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल ये होता है कि पावर हमेशा शुरू में आ जाती है और फंक्शन की पावर में से एक कम इनटू एक्स्ट्रा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। पावर शुरू में लिख ली, इनटू पावर में से एक माइनस किया, इनटू d/dx ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। ये हमेशा मेजॉरिटी क्वेश्चंस में 1 आता है। आगे चलकर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो क्रिटिकल होता है, फंक्शन क्रिटिकल होता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर हमारे पास आ जाएं तो वहाँ पे हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं शुरू स्टेप से ही आपकी आदत डाल रहा हूँ कि आप इसको साथ ज़रूर लिखें। प्लस ये 5 एज इट इज़ ही आ जाएगा और ये पावर 3 शुरू में आएगी, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ। 3 शुरू में, फंक्शन की पावर में से एक काम, इनटू d/dx ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट प्लस। अब यहाँ पे जगह हमारे पास कम है, 7 स्टार्ट में एज इट इज़ ही आ गया, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, इनटू d/dx ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर, प्लस अब ये जो है d/dx ऑफ 35, ये चूँकि कांस्टेंट है तो ये हमारा आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 5x⁴ ये इससे कैंसिल एलिमिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। 5 इंटू, अब ये ब्रैकेट में आ गया 3x⁻² प्लस 7 ब्रैकेट 2x⁻1, और ये भी काट के 1 हो जाएगा और ये भी काट के 1 हो जाएगा, और 1 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई हो तो वो 1 जो है एलिमिनेट यानी ख़त्म हो जाता है, और प्लस 0 एज इट इज़ ये आ गया। उसके बाद हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा। 5x⁴ प्लस 5 3 15x² प्लस 7 2 14x, और प्लस 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ इस स्टेप में हमने ये सीखा कि किस तरह हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा जिसमें टर्म्स प्लस या माइनस हो रही होगी, तो किस तरह ऑपरेटर d/dx इन पे अप्लाई करके उनकी डिफरेंशिएशन करनी है। तो अभी तक तो हमारा चल रहा है पावर रूल।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो कि एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपली स्टेटमेंट में लिखा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना है। अगर उन्होंने लेट करके नहीं दिया तो हमने लेट कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना है DIFF मीन्स डिफरेंशिएट W.R.T विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ चूँकि राइट साइड पे मेजॉरिटी वेरिएबल्स x हैं तो हम इस वजह से इसको x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। dy/dx इज इक्वल टू d/dx ब्रैकेट x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब उसके बाद आगे कोई मुश्किल काम नहीं किया, हमने यहाँ तक लिखा था। अब ये जो बाहर d/dx लिखा हुआ है ऑपरेटर, ये हमने इसके साथ भी लगा देना है, इसके साथ भी लगा देना है और इसके साथ भी लगा देना है। तो इस स्टेप में मैंने यही काम किया। इसके बाद हमने आगे चलना है और d/dx x टू द पावर 4 आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल लगाने के लिए तरीकाकार ये होता है कि पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम इंटू d/dx ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। फंक्शन हमारा x है और उसकी पावर 4 है और यहाँ पे मैंने x को लिखा है विदाउट एनी पावर प्लस ये 2 हमारा शुरू में आ जाएगा, 2 शुरू में आ गया और d/dx अप्लाई होगा x टू द पावर 3 में। तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ। आइंदा क्लासेस में मैं इसको शायद डायरेक्ट ही किया करूँ इंटू डी, इसको भी इसी तरह लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में इसकी भी सॉल्विंग हो जाएगी। प्लस 4x टू द पावर 3, ये dx इस dx से कैंसिल, प्लस 2 बाहर कांस्टेंट वैसे ही लिखा हुआ है। अब d/dx x टू द पावर 3 यानी पावर रूल फिर से लगेगा और पावर रूल लगाने के लिए पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम इंटू d/dx ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर प्लस यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में फंक्शन की पावर में से एक कम यानी x टू द 2 पावर -1 इंटू d/dx ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। फंक्शन हमारा ये x है तो इसका डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो वहाँ पे ये पज़ल करता है। जिन्होंने ये डायरेक्ट करना सीखा हुआ है मैं उनसे भी यही कहूँगा कि वो इस तरह इसको एक दफ़ा लिख लिया करें, लिखने से कोई हर्ज नहीं होता। 4x टू द पावर 3 प्लस 2 बाहर वैसे ही, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 3x टू द पावर 2, ये dx इस dx से कैंसिल, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 इंटू 2 - 1 पावर 1 और ये dx इस dx से कैंसिल। क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो दे विल कैंसिल ईच अदर। अब कुछ नहीं, बस इनको अरेंज कर लेना। 4x टू द पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। तो पता ये चला इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करें तो उसका आंसर ये आता है। अब इसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.3 एफएससी पार्ट टू बुक का हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने इसकी स्टेटमेंट भी यही लिखी होगी कि इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो पहला स्टेप ये होगा कि इसको y लेट कर लेना है। y लेट करने के बाद DIFF डॉट डिफरेंशिएट W.R.T विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो x है तो इस वजह से इसे हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे dy/dx हमारा एज इट इज़ ही आ गया। ओके, तो जब इस पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अप्लाई करेंगे तो हर टर्म के साथ हम d/dx लिख लेंगे, d/dx। अब यहाँ पे चूँकि 2 लिखा हुआ था तो 2 मैंने बाहर लिख के d/dx अप्लाई किया और ये चूँकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे डायरेक्ट अप्लाई कर देना। जब इस तरह से 2 नंबर लिखे हो ना, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट बाहर लिख लेना और d/dx अप्लाई करना है वेरिएबल के ऊपर। तो हमने d/dx अप्लाई करना है ऑन 3 पे। तो ये तो उसी तरह से पावर रूल अप्लाई होगा। ये -3 शुरू में बाहर आ जाएगा और फंक्शन की पावर 3 है -3, उसमें से -1 करते होते हैं इंटू d/dx ऑफ फंक्शन विदाउट एनी पावर। फंक्शन हमारा x टू द पावर -3 है तो इसका एक्स्ट्रा डेरिवेटिव लेना है। प्लस 2 d/dx जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये जो -3/2 है ये पावर शुरू में आ जाएगी यहाँ पे -3/2 प्लस फंक्शन एज इट इज़ x रेस पावर -3/2, इसमें से पावर -1 इंटू d/dx ऑफ द फंक्शन विदाउट एनी पावर। तो वो x आ गया और d/dx ऑफ 3 हमारा आएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो
ये -3 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और ये -3 -1 पावर -4, ये dx/dx कैंसिल हो गई, ये 2 एज इट इज़, -3/2 एज इट इज़, और -3/2 -1। ये चूँकि बोर्ड के पेपर्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो -3/2 और -1 को साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखें तो वो डायरेक्ट आंसर दे देता है। और वैसे भी मेरे ख्याल से सेकंड ईयर के बच्चे जो मेजॉरिटी होते हैं, जो मैथ पढ़ रहे होते हैं, उन्हें एलसीएम लेना आता है। फिर भी मैंने उनकी जस्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया। -3/2 x टू द पावर -5/2 और एक्स्ट्रा डेरिवेटिव dx/dx, ये इससे कैंसिल हो गया, और ज़ीरो प्लस या माइनस हो तो ज़ीरो खुद ही ख़त्म हो जाता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। -3 एज इट इज़, x टू द रेस पावर -4, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, +2 एज इट इज़, ब्रैकेट -3/2 x टू द रेस पावर -5/2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये -3 एज इट इज़, x टू द रेस पावर, अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारा मैंने ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया है, और ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो -3 x टू द रेस पावर 4। और हमें पता है कि x टू द पावर -n हो तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव n हो जाती है, तो ये डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे कटिंग हुई तो मैंने स्टेप को एज इट इज़ लिख लिया, -3 x टू द पावर 4 माइनस, ये भी जब 3 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस यहाँ पे हमने रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है, यही हमारा आंसर है। डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन x टू द पावर -3 प्लस 2 x टू द पावर -3/2। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पार्ट 2 के पेपर्स में नज़र आएगा।